खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर खुशियों से भरी। भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने को तैयार हो रहा है। क्या आपको पता है कि इस सेक्टर में महज 2 सालों के अंदर कितनी नौकरियां पैदा होंगी? अभी अभी आई एक रिपोर्ट ने सेमीकंडक्टर सेक्टर की सुनहरी तस्वीर पेश की है। देखिए रिपोर्ट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। ये भारत की आर्थिक तरक्की की नई रफ्तार की नई धुरी है। ये तेजी से डिजिटल होती दुनिया में भारत की नई ताकत है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। पीएम मोदी का ये शंखनाद महज महीने भर पहले का है, जब नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लेकिन उस शंखनाद के ठीक 1 महीने बाद आई एक रिपोर्ट ने भारत की इस बढ़ती ताकत की पूरी तस्वीर पेश कर दी है। सोमवार को आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे अगले 2 साल के भीतर भारत में रोजगार की बाढ़ आने वाली है। टैलेंट सॉल्यूशंस कंपनी NLB सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साल 2026 तक 10 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए तैयार है, जिनमें चिप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में करीब 3 लाख नौकरियां, ATMP यानी असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में करीब 2 लाख नौकरियां, इसी तरह चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम सर्किट और सप्लाई चेन में लाखों नौकरी। कंडक्टर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यही वजह है कि भारत अब सबसे ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहा है। मोदी सरकार ने लगातार इस पे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यही वजह है कि 100 से ज्यादा कंपनियां आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही हैं और माना जा रहा है कि 2030 तक बड़ी संख्या में भारत में भी सेमीकंडक्टर बनने लगेंगे। सेमीकंडक्टर दरअसल क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक चिप होती है जो कारों से लेकर के छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगाई जाती है। टॉर्च से लेकर बल्ब से लेकर तमाम ऐसे इक्विपमेंट जो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, चिप का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप्स आज फाउंडेशन है डिजिटल इकोसिस्टम के। आप कुछ भी कर लीजिए, कंप्यूटर्स कर लीजिए, कंप्यूटिंग कर लीजिए, क्वांटम कर लीजिए, हर जगह आपको ही चिप्स चाहिए। तो ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्ड करने की क्षमताएं या मैन्युफैक्चरिंग भारत में लाएंगे तो उससे तो बहुत ज़बरदस्त जॉब क्रिएशन रहेगी और कई लाखों की रहेगी। अब डिपेंड करता है कि हम कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ले पाएंगे। एक भी प्लांट जब आप लगाते हैं इन चिप्स का, तो उसके साथ एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। अलग अलग वेंडर्स आ जाते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पोटेंशियल्स शुरू हो जाते हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि साल 2026 तक भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर टैलेंट पाइपलाइन को तैयार कर चुका होगा, जिनमें हर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की बड़ी संख्या में जरूरत होगी। चिप डिजाइन से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सिस्टम सर्किट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई लेन तक, यानी महज 2 सालों के भीतर भी इनकी डिमांड तेजी से बढ़ेगी। एक तरह से नौकरियों की बहार होगी, जिनमें प्रोसेस इंटीग्रेशन इंजीनियर, सेमीकंडक्टर वेफर इंस्पेक्टर, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस, डिजाइन इंजीनियर, प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट जैसे स्किल्ड वर्कफोर्स शामिल हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल लर्निंग टैलेंट के जरिए प्रोफेशनल्स की कमी को दूर कर लेगी। इसमें इंटर्नशिप के जरिए छात्रों के लिए रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 सालों में स्किलिंग और रीस्किलिंग में निवेश 25% तक बढ़ जाएगा।
देखिए, अगर हम इंडिजिनस तौर पर अपने इस सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाना शुरू कर देंगे तो एक हमारी थॉट लीडरशिप बढ़ेगी, दूसरा हमारा जो रिलायंस है दूसरे प्लेयर्स पर वो कम हो जाएगा, और तीसरा कहीं ना कहीं हमारा जो वर्चस्व है और इम्पोर्टेंस ग्लोबली है वो बहुत बढ़ जाने वाली है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, आज जो आप सेमीकंडक्टर चिप्स लेते हैं आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर साइबर सुरक्षा के क्या क्या प्रकरण डाले गए हैं, क्या क्या बैकडोर्स हैं, और उन बैकडोर्स के इस्तेमाल करते हुए बाहर की ताकतें भारत को किस तरीके से टारगेट करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि इस विजन को जब हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को भी सकारात्मक रूप से और सशक्त करने की दिशा में जाएंगे। जब कोरोना का दौर था तब सेमीकंडक्टर की सप्लाई में बेहद कमी आ गई थी। तब केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन का ऐलान किया। भारत का योगदान वैश्विक बाजार में बहुत बड़ा होने वाला है। जहां पेटेंट्स फाइल करने की, आईपीआर की है, और भारत ऑलरेडी 6 नंबर पर आ गया है, और कई प्रोजेक्ट्स भारत में या तो प्लानिंग स्टेज में है या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। और अब जो वर्चस्व है इस समय ओरिएंटल रीजन का, जिसमें ताइवान सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, मुझे लगता है उसकी वजह से कोरोना में सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई। भारत ने उन सबको मापते हुए एक बहुत ही ठोस प्लान बनाया है सरकार की सपोर्ट। तब से लेकर अब तक भारत ने न सिर्फ सेमीकंडक्टर के मानचित्र पर अपनी जगह पक्की की, बल्कि तेजी से ग्लोबल हब बनने की तरफ भी कदम बढ़ाया है। जून 2023 में पीएम मोदी ने अमेरिका में कंपनियों के साथ समझौते किए और 90 दिनों के भीतर ही गुजरात में प्लांट का शुभारंभ भी हो गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चिप्स पहुंचाने लगेंगे। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत सरकार दिल खोलकर मदद दे रही है, जरूरी बजट से लेकर मंजूरी तक। लिहाजा विदेशी कंपनियां अब चीन के मुकाबले भारत को तरजीह दे रही हैं। वहीं कई प्राइवेट देसी कंपनियां भी इसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, जो असेंबलिंग से लेकर टेस्टिंग फैसिलिटी के निर्माण में निवेश कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं। इन कंपनियों में टाटा एलेक्सी लिमिटेड, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, केन्स सेमीकॉन, डिक्शन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड, ASM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रतन शॉ इंटरनेशनल रेक्टिफायर लिमिटेड शामिल है। फिलहाल देश में चिप प्रोडक्शन के लिए 5 यूनिट का निर्माण जोरों पर है। इनमें 2 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, 1 सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल और 1 केन्स शामिल है। इनमें से चारों कंपनियां करीब 150 लाख करोड़ का निवेश कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 कंपनियों में सालाना 7 करोड़ चिप का निर्माण होगा। गुजरात के सानंद में बन रहे केन्स सेमीकॉन प्लांट में 30 लाख चिप बनेंगी। फिलहाल चिप मार्केट के 68% पर ताइवान का कब्जा है और वही चिप इंडस्ट्री का बादशाह है। चीन भी अच्छी खासी तादाद में सिलिकॉन चिप दुनिया को सप्लाई करता है, लेकिन ताइवान से वो आगे नहीं निकल पाया। अच्छी बात यह है कि ताइवान की कई कंपनियां भी भारत में दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब भारत का समय है। अगर ऐसे ही तेजी जारी रहती है तो दुनिया के बाजारों में दिखेगी मेड इन इंडिया चिप। फिर भारत की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होगी तो युवाओं को छप्पर फाड़ रोजगार मिलेगा। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।